राजा परीक्षित, इतने दिनों से मैं भगवान की कथा सुन रहा हूँ, इसको सुनने से मुझे क्या अनुभूति हुई है, अगर आप कहें तो मैं बताऊंगा। भगवान ने कहा कि बिल्कुल बताइए। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, सभी लोगों को पता चले कि आपको क्या अनुभव हुआ। परीक्षित बताते हैं, यत्रणतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं पदमन्यसे चेत्। यत्रणतोपैत्यरतिर्वितृष्णा, महाराज भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से, परीक्षित जी सुन ही तो रहे हैं केवल, तो केवल सुनने का अनुभव बता रहे हैं। कहते हैं कि भगवान की कथा को श्रवण करने मात्र से मैंने ये अनुभव किया कि भगवान के प्रति और भगवान की कथा के प्रति जो मन में अरुचि रहती है। हाँ, बहुत लोग होते हैं कहते हैं अरे भाई कथा में हमारा मन नहीं लगता, हाँ क्या कथा सुनने जाए, भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता। तो कहते हैं कि जो भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति हमारे अंदर अरुचि है, भगवान की कथा सुनने से मैंने अनुभव किया कि वो रुचि में बदल जाती है, जो अरति है वो रति में बदल जाती है। यत्रणतोपैत्यरतिर्वितृष्णा, और हमारे अंदर जो तरह तरह की तृष्णाएं हैं, जो अनंत अनंत इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं जो है वो हमारी शांत हो जाती है। अन्यथा तो इच्छाएं जो हैं वो कहाँ खत्म होती हैं, इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। आज ये है तो कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, इसी चाहिए में पूरा जीवन बीत जाता है और आदमी को संपूर्ण चीजें नहीं मिल पाती, अतृप्त सा रहता है। तो कहते हैं कि जो तृष्णाएं हैं वो तृष्णाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और व्यक्ति तृष्णा से रहित हो जाता है। वितृष्णा, तृष्णा से रहित हो जाता है वो। और देखिए ये इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। क्यों? क्योंकि भटकाती रहती हैं, भटकाती रहती हैं तृष्णाएं जीवन की, फिर भी हसरत है बाकी, हद है पागलपन की। नारद जी को एक भिखारी मिला, तो भिखारी का तो स्वभाव है मांगना। नारद जी से भी उसने मांगा, अरे महाराज कुछ दो कुछ दो। नारद जी ने कहा अरे कुछ तो शर्म करो यार, संत महात्माओं से भी मांगते हो, ऋषि मुनियों से मांग रहे हो, हाँ? अरे हम लोग कौन सा पैसा कमा रहे हैं, हम कहाँ से दें? लेकिन वो पीछे पड़ गया। कभी कभी आप कहीं जा रहे हो तो स्टेशनों पर ऐसे ऐसे बहुत से भिखारी मिल जाते हैं, जब तक आप उनको सोराहाना दे ना दो तब तक आपका पीछा ही नहीं छोड़े। तो वो भिखारी नारद जी के एकदम पीछे पड़ गया। नारद जी ने कहा हद कर दिया तुमने यार, बताया 20 बार कि मेरे पास नहीं है, फिर भी पीछे पीछे लगे। भिखारी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज कुछ तो दो कुछ तो दो। तो नारद जी ने विचार किया, कहा कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो,
मैं तुम्हें एक पत्र लिख करके दे रहा हूं और तुम चले जाओ कुबेर के पास, तुम्हें इतना धन दे देंगे वो कि तुम्हें फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पत्र लिया उस भिखारी ने और कुबेर के पास पहुंचे। कुबेर के पास जब पहुंचे तो दूतों ने देखा तो कहा कि अरे ये तो मृत लोक का आदमी है, यहाँ कैसे चला आया? तो उस भिखारी ने कहा कि अरे हम आए नहीं हैं, हमें भेजा गया है तब यहाँ आए, ये पर्चा लो नारद जी ने दिया। दूतों ने पर्चा लिया और ले जा करके कुबेर को दिया। कुबेर ने पत्र पढ़ा, पत्र में लिखा था कि कुबेर जी ये पत्रवाहक जा रहा है और इसे खूब सारा धन जो है दे दीजिए, जिससे कि इसे फिर मांगना ना पड़े। तो कुबेर ने दूतों से कहा कि अरे भाई इतनी छोटी सी बात के लिए नारद जी ने भेजा है तो इतना तो तुम लोग नहीं कर सकते, उन्हें पूछने की क्या बात है? भिखारी है, दे दो, ले जाओ जितना देना हो। तो गण लोग आए, गणों ने कहा कि लाओ क्या लिए हो, किसमें लोगे? तो कटोरा दिया उसने जिसमें मांगता था। तो उसी कटोरे में ला करके कुबेर के जो गण हैं वो ला करके उसमें धन दे रहे हैं। अंदर जाते हैं, लाते हैं, कटोरे में डालते हैं, कटोरा लेकिन भर नहीं रहा है। बहुत सारा धन उसमें ला रहे हैं, डाल रहे हैं, लेकिन वो भर नहीं रहा है। गण लोग पहुंचे कुबेर के पास, अरे महाराज ये नारद जी ने कैसा भिखारी भेज दिया, ये तो हमको ही कंगाल कर देगा। कहा क्या हुआ? कहा कि अरे बहुत सारा धन अंदर से जो है वो निकाल चुके हम, लेकिन उसका बर्तन भर ही नहीं रहा है। तो कहा कि अरे ऐसी बात, बुलाओ उसको, मेरे पास बुलाओ। तो भिखारी जो है वो कुबेर के पास ले जाया गया। कुबेर ने कहा कि अरे भाई तुम कैसे भिखारी हो, तुम तो हमें ही भिखारी बना दो, और ये तुम्हारा जो पात्र है वो बड़ा विचित्र है, ये पात्र तुम्हारा भर क्यों नहीं आया? कहा कि महाराज पता नहीं। तो कहा कि इस पात्र को हमें दो, मैं देखूंगा। पात्र को लिया और उसको उलट पलट कर देखते हैं। कुबेर जी ने कहा कि ओ अरे राम राम राम, अरे ये तो मनुष्य की खोपड़ी है, तुमको कहाँ मिल गई? ये कभी भर नहीं सकती है। इसीलिए कहते हैं कि भटकाती रहती हैं तृष्णाएं जीवन की, फिर भी हसरत है बाकी, हद है पागलपन की। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, और मुझे तो लगता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी धन संपदा वैभव अर्जित करता है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार उसे मिलता है, ये भगवान नहीं देते। हाँ, और भगवान अगर किसी को कुछ देते हैं तो उसे संतुष्टि और तृप्ति प्रदान करते हैं। जितने में है, जैसा है, उतने में वो प्रसन्न रहता है, तृप्त रहता है। तो परीक्षित जी कहते हैं कि जो अनंतानंत इच्छाएं हैं जो जल्दी से शांत नहीं होती हैं, वो मैंने अनुभव किया कि भगवान की कथा सुनने से इच्छाएं शांत होने लगती हैं। और क्या होता है? सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः, हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो हृदय है, वो शीघ्र ही निर्मल होने लगता है। सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः, न चिरेण इति अचिरेण, विलंब नहीं लगता, शीघ्र ही वो शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और फिर क्या होता है? भक्तिरहरौ, भगवान के प्रति भक्ति जो है वो होने लगती है। अगर भक्ति पहले से है तो वो भक्ति और बढ़ जाती है, पर्याप्त भक्ति है तो वो भक्ति दृढ़ होने लगती है। भक्तिरहरौ, और केवल भगवान के प्रति ही भक्ति नहीं बढ़ती है। तत्पुरुषे च सख्यम, जो भगवान के हो चुके हैं
ऐसे भक्त गणों के प्रति भी हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। हाँ, ये सत्य बात है। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए उदाहरण के रूप में मानिए, जैसे हम लोगों का घर द्वार कहाँ है, यहाँ एक हफ्ते के लिए आए हैं, एक हफ्ते हम भगवान की कथा से आपको जोड़ रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, तो यूं समझिए कि हम भी भगवान के ही हो चुके हैं, तभी तो भगवान का गुणगान गा रहे हैं, भगवान से आपको जोड़ रहे हैं। तो जो भगवान के हो चुके हैं, ऐसे भक्त गणों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ने लगता है, वो हमें अपने लगने लगते हैं। हाँ, होता है। अभी कल हमारा लड़का आया था मिलने, तो मैं यही बात कर रहा था। पुणे बाहर पहुंच करके उसने फोन किया कि पिताजी हम पुणे बाहर आ गए हैं। तो हमारे जजमान बाबू साहब ने सुना, कहा कि कौन आया है? तो हमने कहा कि अरे भाई हमारा लड़का आ रहा है, लखनऊ से आया था घर, तो सोचा कि मिलने आ गया। तो इन्होंने कहा कि आपको हमसे बताना चाहिए कौन आ रहा है। हाँ, मैंने आपको पहले ही दिन बताया कि आप हमारे घर के सदस्य जैसे हैं। हाँ, आपको कोई बात है तो आप हमसे बताइए, आप हमारे अपने हैं। तो कहते हैं कि तुरंत ये गाड़ी उठाए और खुद चले गए पुणे बाहर। तो कहा कि जो भगवान के हो चुके हैं, ऐसे भक्तगणों से हमारा जो प्रेम है वो बढ़ने लगता है। एक हफ्ते ही किसी के यहाँ रहना होता है, लेकिन उस एक हफ्ते में ही सबको ऐसा लगता है, अरे भाई पंडित जी तो अपने बहुत खास है। और 8वें दिन जब विदाई होती है तो लोग बहुत दुखित हो जाते हैं कि आज चले जाएंगे। तो कहा कि ये है भगवान की कथा का प्रभाव। तत्पुरुषे च सख्यम, जो भगवान के हो चुके हैं वो हमें अपने लगने लगते। इसलिए हे महाराज, भगवान की कथा तो बड़ी अद्भुत है। तदेवहारं पदमन्यसे चेत्, इसलिए आप इन भगवान की जो मधुर मंजुल कथाएं हैं उसको हमें श्रवण कराते जाइए, सुनाते जाइए।